नमस्कार साथियों। परसेंटेज की पिछली क्लास में हम किसी संख्या का कितना परसेंट निकालना है बड़ी ही आसानी से एक छोटी सी ट्रिक कह सकते हैं उसे, उसके माध्यम से सीख चुके हैं। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं कि परसेंटेज के सवालों को इजीली कैसे किया जा सकता है। उससे कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पिछली क्लास से। देखो, पहले हमने पढ़ा कि हमें 80 का 90% निकालना है या 15 का 25% निकालना, कैसे निकाल सकते हैं। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि किसी आदमी के पास 500 रुपए थे। कितने रुपए थे उसके पास? 500 रुपए। और भाई उसने 40% खर्च कर लिए, 40% खर्च कर लिए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो सिंपली कोई बच्चा ऐसे कैसे करेगा जिसने अभी तक ये सब नहीं जाना है डीपली, वो कैसे करेगा ऐसे कि 40% खर्च करे? तो भाई खर्च निकाल लो, कितना किया? 500 का 40%, 500 गुणा 40/100, कितना आ गया ये? 5×20, 200 रुपये खर्च कर लिए। बचे कितने? तो 500 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा? 300। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे करूंगा ऐसे। मैं ऐसे करूंगा कि अब ये कह रहा है कि 40% खर्च कर लिए, तो कितने बचे? पहले तो ये देखो कितने थे? 500। कितना है ये 500? 100% है। तो 100% में से 40% खर्च कर लिया, तो कितना बचेगा उसके पास? 60% ही तो बचेगा। तो मैं सीधा सीधा ये करूंगा ना कि 500 का 60%। और जो हमने ट्रिक पढ़ी है उसके माध्यम से इसे कैसे कर सकते हैं, ट्रिक कह सकते हो उसे, कुछ मत कहो। अपने समझने के लिए जो कुछ आपने समझ रहे हैं उसे, वो 2 जीरो हट जाएंगी हमारी और क्या हो जाएगा? 5 का 60 में गुणा, तो कितना आ गया ये? 300। तो देखते ही आंसर आ रहा है, इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। हम उसे देखते ही आंसर दे सकते हैं। और हम कोई सवाल लें, जैसे किसी आदमी के पास 780 रुपए थे। कितने रुपए थे? 780 रुपए उसके पास थे और उसने 90% खर्च कर लिए। 90% खर्च कर लिए, तो अब उसके पास कितने बचे? तो इसे भी सिंपल कर सकते हैं ना। जब 90% खर्च हो गए, टोटल कितने थे? 100%। 90% खर्च हो गए तो 100 में से 90 खर्च हो गए, तो कितने बचे उसके पास? 10% ही तो बचे। तो मुझे क्या निकालना है? 780 का 10%। मुझे जब ये पूछे कि कितने बचे, जब ये पूछे कि कितने बचे, तो क्या करेंगे? जितना खर्च किया है उसे 100 में से घटा देंगे। तो 10% बचे, तो 780 और 10% क्या होगा? 2 जीरो लग रही है, कट जाएंगे दोनों। 78 का 1 में गुणा, तो कितने बचे? 78 रुपए बचे उसके पास। है ना इजी? बिल्कुल इजी है। आपसे पूछा जाए कि किसी आदमी के पास 700 रुपए थे। कितने रुपए थे उसके पास? 700 रुपए। अब वो कहे कि भैया उसने 75% खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 75% खर्च कर दिए, तो अब कितने बचे उसके पास? क्या फंडा है? कितने थे? 100%। कितने खर्च कर दिए? 75%। तो अब कितने बचेंगे? 100 में से 75 खर्च हो गए तो 25 ही तो बचे। तो 25% किसके बचे? 700 के। तो 700 का 25%, और 700 का 25%, 2 जीरो हट जाएंगी। 25 सत्ते 175। ये जीरो कैसे हट रही है, ये आपकी समझ में नहीं आ पा रही बात, तो इससे पिछले वाली क्लास को आप देखिए, सब आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने इस क्लास में। ठीक है, ये हो गया। अब एक सवाल और आता है इस टाइप का कि जो खर्च आपको एक बार में न देके, खर्च को आपको 2-3 बार में दे रखा हो। जैसे कि हमसे सवाल करे कि किसी आदमी के पास 4000 रुपए थे। कितने रुपए थे उसके पास? थे भाई 4000 रुपए। उसने 10% खर्च करे भोजन पर, 10% भोजन पर करे, 20% शिक्षा पर खर्च करे, शिक्षा पर खर्च किए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? कितने शेष बचे उसके पास? इनमें बच्चे बहुत सारा टाइम लगा लेते हैं। टाइम नहीं लगाना है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है ये। टाइम के लिए और सारे क्वेश्चन पड़े हैं, ये टाइम के नहीं है। ये तो वैसे ही हो जाएंगे, देखते ही आपको कैसे करेंगे। पहले ये देखो खर्च कितना किया उसने। 10% तो भोजन पर किया और 20% शिक्षा पर किया, तो उसका खर्च कितना हो गया? खर्च हो गया 30%। मैं आपको समझा रहा हूं डिटेल में, इसलिए टाइम लगाया, वरना सेकंड का आंसर है ये, तो सेकंडों में देखते ही कर सकते हैं। कर सकते हैं, आप भी करेंगे, देखो एक बार देखने के बाद। खर्च कितना हुआ? 30%। तो बचा कितना? कितना बचा भाई?
70%, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%, और 100 में से 30 खर्च हुआ तो कितना बचा 70%। मुझे यही तो पूछ रहा है कि कितना बचा। अब किसका बचा 4000 का, तो हम क्या लिखेंगे 4000 का 70%। तो 4000 का 70% कैसे निकालेंगे, 2 जीरो को हटा दो, बाकी का गुणा कर दो, 4 सत्ते 28, 2800 रुपए बचे उसके पास। डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हो आप। देखते ही जैसे क्वेश्चन आया कि 4000 रुपए थे, 10% भोजन पर खर्च किए, 20% शिक्षा पर खर्च किए, अब कितने बचे, तो 10 और 20 कितने हुए, 30% खर्च कर लिए, 70% बचे, और 4000 का 70% कितना हुआ 2800, आंसर 7 चौक 28। ठीक है ना, आसान, कठिन तो नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एक देखो एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें कि इस बार तो ये है कि खर्च कर रहे हैं, अब ये भी तो हो सकता है बेचारा वो खर्च न करे और कमा ले, तो कमाएगा तो क्या करेंगे। देखो एक आदमी के पास 2000 रुपए थे, 2000 रुपए थे, और उसने 25% और कमा लिए, 25% और कमा लिए, तो अब उसके पास कुल कितने रुपए हो गए, कुल कितने रुपए हो गए उसके पास। पहले कितने थे 2000, अब 25% और कमा लिए। किसके 25%, 2000 के 25%, तो 2000 का 25% निकालेंगे, 2000 का 25% डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हो आप, कितना हो जाएगा, 2 जीरो हटानी तो है बस, कितना हो जाएगा 500। 2000 उसके पास पहले ही थे, तो कितना हो जाएगा 2500। तो अब उसके पास कितने रुपए हो गए 2500। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, ऐसे और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन हो आप देखते ही उनके फटाक से आंसर दे सकते हैं। जो मैंने तरीके बताए हैं उन तरीकों को अप्लाई करके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद आपका।